बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगी जो मुझसे अक्सर कमेंट में पूछते हैं कि सूरा बकरा तो पढ़ रहे हैं लेकिन मुश्किलात हल नहीं हो रही, परेशानियां दूर नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही। और कल मेरी एक सिस्टर ने मुझसे पूछा कि आप इस सूरा बकरा की मन्नत कैसे माने, तो आपने वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखना है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि आप इस सूरा बकरा पढ़ रहे हैं, अस्कार कर रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो इस सूरा की बरकत का वादा तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो ये जो हमारे दिल में वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही, हमारी मुश्किलात हल नहीं हो रही, ये शैतान हमारे दिल में डाल रहा होता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम अल्लाह की ज़ात की रहमत से मायूस हो जाएं, तलावत करना छोड़ दें, अस्कार करना छोड़ दें। तो आप किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं तो अल्लाह की ज़ात पहले आपको टेस्ट एंड ट्रायल से गुजारती हैं और फिर आपको उस चीज से नवाजती हैं। अल्लाह की ज़ात कुरान पाक में फरमाती हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो जब भी आप परेशान हो, आप मुश्किलात में गिरे हुए हो, तो आप अपने नबी के वादों को, अल्लाह के वादों को याद किया करें जो अल्लाह ताला ने हमसे कुरान पाक में किए हैं, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे हदीस में किए हैं, और हमें जो तरीके बताए हैं वो तरीके अपनाया करें अपनी मुश्किलात से निकलने के लिए, अपने रिस्क में बरकत के लिए, औलाद के लिए, रिश्तों के लिए, आपकी जो परेशानियां, जो हाजात हैं, उनके लिए आप सूरा बकरा की तिलावत करें और इसके साथ कंसिस्टेंट हो जाएं। आपको मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, आपके घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, आपके घर में सुकून ही सुकून होगा, अल्लाह की रहमतें ही रहमतें होंगी। बस शर्त ये है कि आपने मायूस नहीं होना। जब आप मायूस हो जाते हैं ना, तब आप इन बरक़ात से, इन रहमतों से दूर चले जाते हैं। सब ही अपनी अपनी ज़िंदगियों में परेशानियों में घिरे हुए हैं, मुश्किलात में घिरे हुए हैं। हम सब की हाजात हैं, हम चाहते हैं हमारी हाजात फ़ौरन कबूल हो जाएं, लेकिन हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पे अमल ही नहीं करते। हम अमल तो करते हैं, एक दो दिन करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमें तो इसका कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा और हम उसको छोड़ देते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपने छोड़ना नहीं है, आपने अल्लाह ताला से मांगते रहना है। दुआएं कभी ज़ाया नहीं होती। या तो आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, या आपकी दुआओं के ज़रिए आपकी कोई बड़ी मुसीबत टल जाती है, और या फिर आपकी दुआएं आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाती हैं। फिर हम दुआएं मांगते हुए क्यों कंजूसी करते हैं? तो आपने अल्लाह ताला से मांगना नहीं छोड़ना, आपने अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना। और यकीन करें, जब मैं लोगों को देखती हूँ वो परेशान है, हालात की वजह से परेशान है, अपने रिस्क के लिए परेशान है, मुश्किलात में घिरे हुए हैं, रिश्तों के लिए परेशान है, औलाद के लिए परेशान है, तो मेरा दिल करता है कि मैं एक एक शख्स को रोक के कहूँ कि वो सूरा बकरा की तिलावत करे, क्योंकि इस सूरा की इतनी बरकतें हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस सूरा से इतने मोजज़ात होते हुए देखे हैं कि मैं उसको बयान नहीं कर सकती। मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में अपनी स्टोरी शेयर भी की है, किस तरह अल्लाह ताला ने मुझे मुश्किलात से निकाला, मुझे परेशानियों से निकाला, मेरी ज़िंदगी बदल दी, मुझे अल्लाह ताला ने हर उस चीज़ से नवाजा जो अल्लाह ताला से मैंने मांगी थी। मैं उस टॉपिक पे ही वीडियो बनाती हूँ जो चीज़ मैं खुद इम्प्लीमेंट कर रही होती हूँ, जिस चीज़ पे मैं खुद अमल कर रही होती हूँ, क्योंकि मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये सीखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ सिखाने से पहले, कुछ बताने से पहले खुद उस पे अमल किया। फिर अल्लाह की तरफ से ही आपकी बात में इस कदर असर आ जाता है, इस कदर वजन आ जाता है कि जो शख्स भी आपकी बात को सुनता है, उसकी अहमियत को सुनता है, तो वो उस पे अमल करने की कोशिश करता है। और जब आप में से कोई शख्स ये कहता है कि आप ही, मैंने आपकी वीडियो देखने के बाद सूरा बकरा की तिलावत स्टार्ट की, तो यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे लगता है कि मेरी मेहनत वसूल होगी। मैं पहले ही 100% श्योर होती हूँ कि जो शख्स इस चीज़ को सुन रहा होगा, मेरी वीडियो को सुन रहा होगा, वो इसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करेगा। इस चीज़ का यकीन मुझे इस तरह है कि मैंने अपने सराउंडिंग में हर उस शख्स को मोटिवेट किया सूरा बकरा के लिए जिसने पहले कभी सूरा बकरा की तिलावत नहीं की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप भी सूरा बकरा की तिलावत किया करें और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी मोटिवेट किया करें कि वो भी सूरा बकरा की तिलावत करें। अब हम बात करते हैं कि आपने सूरा बकरा की मन्नत कैसे माननी है। तो आपने नियत कर लेनी है, जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए आपने सूरा बकरा की तिलावत करनी है, आप इस नियत को 21 डेज के लिए भी कर सकते हैं और 41 डेज के लिए भी कर सकते हैं। बकरा के साथ साथ आपने 4 काम लाजमी करने हैं। आपने तहज्जुद पढ़ने की कोशिश करनी है और आपने डेली 1200 टाइम्स इस्तगफार पढ़ना है, 313 बार
बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और इसके साथ साथ आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ 100 टाइम्स पढ़नी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को किस तरह बदलना शुरू कर देते हैं, किस तरह आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं, किस तरह आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव साइंस देखेंगे। अल्लाह पाक हम सब की नेक दिली हाजात को पूरा करें। जो मेरी बहनें रिश्तों के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनके लिए नेक असबाब पैदा फरमा दीजिए। जो मेरी बहनें अपने शोहरों के रिस्क के लिए परेशान है, अल्लाह पाक उनके शोहरों के लिए हलाल तैयब रिस्क का इंतजाम फरमा दीजिए। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाइए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।